बोगर, बोनी हसन, Characteristics and repertoire. करेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी। ठीक है। Okay. तो जब बोगर सर कंपाइल कर रहे थे अपनी रिपर्टरी को, तो उन्होंने कौन सी रिपर्टरी को, जो बेसिक प्लान एंड कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने कौन सी रिपर्टरी को फॉलो कर रहे थे? कौन सी रिपर्टरी को फॉलो करते हुए? कैन रिपोर्ट तो बीटीपी बीबीसीआर, बीबीसीआर ने किसको फॉलो किया था? प्लान एंड Reporting कंस्ट्रक्शन of उनका किस पर antisoric. बेस्ड? रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक पर बेस्ड है। ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से इनके इनके भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो बोनिंग सर से मिलते जुलते हैं। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, कंकॉमिटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जर्नल। बोगर सर ने पैथोलॉजिकल जर्नल सिम्टम्स को मार्क दिया है, कॉजेशन को मार्क दिया है। ठीक है। क्लिनिकल रूब्रिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज, फीवर टोटलिटी और कंकॉर्डेंस, ये इनका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बीबीसीआर की। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है बीबीसीआर में? कितनी टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है? 464। कंकॉर्डेंस के चैप्टर में कितनी नंबर ऑफ मेडिसिन हैं? 140. ए 141 आपका 125. है, और बीबीसीआर में 125. 125 है। 141. ठीक है। हैं? 125। कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं? 53. 53 नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। ठीक है। और कितना, मतलब फर्स्ट पब्लिश रिपर्टरी, जो बीबीसीआर का फर्स्ट ट्रांसलेशन किसने किया था? फर्स्ट पब्लिशर्स कौन थे? बोरिक टेफल. कौन से ईयर में? 1908. 1905। 1900 बीबीसीआर के जो पहली पब्लिश रिपर्टरी है, उसको बोरिक एंड टैफल सर ने पब्लिश किया था, और वो बोरिक एंड टैफल सर ने जो पब्लिश किया था वो 1905 में पब्लिश हुआ था। इंडिया में ये पॉस्टुमस एडिशन है। पॉस्टुमस एडिशन का मतलब, After death. हाँ, बोगर सर की डेथ के बाद जो एडिशन पब्लिश हुआ है वो 1937 में पब्लिश हुआ है, जिसको किसने पब्लिश किया था? रॉ एंड को. रॉय एंड कंपनी ने। हाँ। इन्होंने ग्रेटर इंपोर्टेंस जो दिया वो कंकॉमिटेंट सिम्टम्स को दिया, जबकि बोनिंग हसन सर ने सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस दी है वो कंप्लीट सिम्टम्स को दी है। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसमें 2 सेपरेट चैप्टर्स है। ठीक है। अब बीबीसीआर का अरेंजमेंट देखो। माइंड, तो टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक्स इसके माइंड के सेक्शंस में कितनी है? 366. 366 टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक्स है। ठीक है। जिसमें आपका हिस्टेरिया, ऑकवर्डनेस भी प्रेजेंट है। ऑकवर्डनेस आपका कैंट्रीपर्टी में कहाँ प्रेजेंट है? एक्सट्रीमिटीज और सोमनिबुलिज्म कैंट्रीपर्टी में कहाँ पब्लिश्ड है? माइंड Mind. और बीटीपीबी में सोमनिबुलिज्म कहाँ है? स्लीप ठीक है। ठीक है। और इसमें भी जो अरेंजमेंट है वो माइंड में भी प्रेजेंट है बीबीसीआर में, और स्लीप में भी प्रेजेंट है। ये चीज का ध्यान देना। सेंसोरियम है, फिर इसके बाद सेंसोरियम में जैसे कि कंफ्यूजन है, फेंटनेस है। ठीक है। कंफ्यूजन आपका माइंड में भी है। सेंसोरियम है, फेंटनेस है। फिर इसके बाद है आपका वर्टाइगो। वर्टाइगो के बाद हेड। अब इन्होंने हेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हेड इंटरनल और हेड एक्सटर्नल। ठीक है। हेड इंटरनल में जितनी भी इंटरनल चीजें हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, हाइड्रोसेफेलस हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया, ब्रेन में कोई चोट लग गई, फोर हेड टेम्पल्स वाला पार्ट, ये आपका हेड इंटरनल में प्रेजेंट है। जैसे ही हेड एक्सटर्नल की बात आ जाती है, तो मतलब सिर के बाहर जितनी भी चीज है, जैसे कि आईब्रोज, स्कैल्प, ठीक है, बाल्डनेस, हेयर क्वालिटी, बियर्ड, फॉलिंग ऑफ हेयर, ये सारा आपका हेड एक्सटर्नल में आ जाता है। इसके बाद है आईज, विजन। कैटरेक्ट किस में प्रेजेंट है बीबीसीआर में? विजन और कैंट्रीपर्टी में कैटरेक्ट किस में प्रेजेंट है?
आई आईज में, ठीक है। और बीटीपीवी में बीटीपीवी में विजन। आई में प्रेजेंट है। आई लेंस करके कैटरेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद ईयर है, हेयरिंग है, नोज, स्मेल, आपका कोराइजा, कोराइजा का अलग से चैप्टर जिसमें स्नीजिंग प्रेजेंट है, ठीक है। फेस, फेस की इसमें कुछ रूब्रिक्स पूछी जाती जैसे कि आपका पैरोटिड ग्लैंड हो गया, एक्ने, कॉमेडो, ये भी आपका फेस में प्रेजेंट है। पिंपल्स, ये भी आपका फेस में प्रेजेंट है। एक्सप्रेशन, मिल्क क्रस्ट, ये सारी चीजें आपकी फेस में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लोअर जॉ, लोअर जॉ या मैक्सिलरी जॉइंट जिसमें लॉक जॉ प्रेजेंट है। टीथ, इसमें गम्स का भी अलग से चैप्टर है, जबकि गम्स कैंट्रपर्टी में किस में प्रेजेंट है? माउथ और बीटीपीवी में गम्स किस में प्रेजेंट है? सेपरेट हाँ, टीथ 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 में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें अलग से सबसेक्शन है गम्स का। माउथ, माउथ आपका, माउथ में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जबकि माउथ आपका कैंट्रपर्टी में फेस में प्रेजेंट है। थ्रोट एंड गलेट आ गया जिसमें आपका लैरिंग्स एंड ट्रैकिया भी देखने को मिलेगा, डिप्थेरिया, टॉन्सिल्स, ईसोफेगस। फिर बाद इसके बाद आता है एपेटाइट। एपेटाइट में आपका क्या आएगा? जो भी फूड को लेके डिजायर है, अवर्जन है, ये सारी चीजें आपकी एपेटाइट में आ जाएगी। थर्स्ट का अलग से है, टेस्ट का अलग से है, इरेक्टेशंस का अलग से है, वाटर ब्रेथ एंड हार्ट वन, जितनी भी रिगर्गिटेशंस वाली चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी वाटर ब्रेथ एंड हार्ट वन में आ जाएगा। हिकअप्स, कैंट्रीपटी में हिकअप्स कहाँ मिलेगा? कैंट्रीपटी में हिकअप्स कहाँ मिलेगा? स्टमक स्टमक में। और बीटीपीवी में हिकअप कहाँ मिलेगा? इरेक्टेशन में, ठीक है। जबकि इसमें अलग से चैप्टर है। नॉजिया, वॉमिटिंग। फिर इसके बाद है स्टमक। स्टमक के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, डेट इज एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रिया, एब्डोमेन। तो एपिगैस्ट्रियम में इसमें ऐसा फील आता है कि कुछ जिंदा है पेट में, जैसे कि सल्फर वाला सिम्टम। जबकि कैंट्रिपर्टी में ये एब्डोमेन में प्रेजेंट है। हाइपोकॉन्ड्रिया, जितने भी विसराज हैं आपके, जैसे कि लिवर हो गया, जितने भी पार्ट्स हैं एब्डोमेन के, जैसे कि स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनिक्रिया, जितने भी विसराज है वो आपके हाइपोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, बीबीसीआर में। और कैंट्रिपर्टी में जितने भी विसराज है वो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट है। और जबकि बीटीपीवी में जितने भी विसराज है वो आपके इंटरनल एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। डायफ्राम कहाँ है बीबीसीआर में? हिपोकॉन्ड्रिया ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद है एब्डोमेन। एब्डोमेन में जिसमें अलग से पार्ट सारे, हिप्स और लॉइंस रीजन, इलियोसिकल रीजन, इंग्वानल रिंग, पैरिटोनियम, मीजेंट्री, एसाइटिस, लेवर लाइक पेन, ये सारी चीज आपकी एब्डोमेन में आती है। एब्डोमेन में भी फिर अलग से एक्सटर्नल एब्डोमेन करके भी, जिसमें केवल एंड केवल अम्बलाइकल हर्निया है। अम्बलाइकल हर्निया बीबीसीआर में एक्सटर्नल एब्डोमेन में प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है इंग्वानल एंड प्यूबिक रीजन, जिसमें आपका इंग्वानल रीजन होगा, इंग्वानल रिंग्स होंगी, ठीक है, इंग्वानल ग्लैंड्स होंगी और हर्निया होगा। इंग्वानल ग्लैंड्स बीटीपी में कहाँ प्रेजेंट है, कौन से चैप्टर्स में? बताओ। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एब्डोमेन में। और हर्निया बीटीपी में कहाँ प्रेजेंट है? इंटरनल एब्डोमेन जबकि बीबीसीआर में इन इंग्विनल रीजन एंड इंग्वानल एंड प्यूबिक रीजन, ठीक है। फिर है फ्लैचुलेंस, फिर स्टूल। अब स्टूल में इन्होंने क्या डिवाइड किया है कि कॉन्स्टिपेशन स्टूल के टाइप से, वही कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और डिसेंट्रिक और वॉमिट, ये इसमें केवल एंड केवल स्टूल के टाइप्स है। जबकि बीटीपी में रेक्टम, एनस, हेमरॉइड्स, ये भी उन्होंने स्टूल में डाल रखे थे, ठीक है। और कैंट रिपर्टी में जो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्रिक, वॉमिट्स भी पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इसमें रेक्टम में प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर इसका एनस और रेक्टम।
जिसमें आपका एनस और रेक्टम में जितनी भी एनस से रिलेटेड चीजें या फिर रेक्टम से रिलेटेड चीजें, जैसे कि हेमरॉइड्स हो गया, फिशर्स हो गए, फिशला हो गया, रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया, ये सारा चीज आपका एनस और रेक्टम में प्रेजेंट है। फिर आपका पेरिनियम का अलग से चैप्टर है, प्रोस्टेट ग्लैंड का अलग से चैप्टर है, यूरिन का अलग से चैप्टर है, सेडिमेंट, यूरिन में ही आपका सेडिमेंट आता है और मिक्सचरेशन आता है, जिसमें इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, ऑटोमेटिक यूरिन फ्लो हो रही है और यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। फिर है आपका यूरिनरी ऑर्गन। यूरिनरी ऑर्गन्स में इसमें चैप्टर्स कैसे लिखे गए हैं, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब जैसे एनाटॉमिकल जो स्केमा है उस तरीके से प्रेजेंट है, जबकि कैंट्रोपैटी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे कि किडनी आती है पहले, तो पहले किडनी है, फिर यूरेटर निकल रही है, फिर ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा होती है, फिर मेटस होती है। तो उसमें क्या था, उसमें क्या था यूरिनरी ऑर्गन्स में मीटस की जगह, बताओ। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और उसमें यूरेटर भी नहीं था, यूरेटर की जगह क्या था, उसमें केवल एंड केवल 4 थे, जबकि बीबीसीआर में 5 है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा और मेटस। फिर नेक्स्ट है आपका जेनेटेलिया, जिसमें पहला मेल ऑर्गन्स, पेनिस, ग्लैंड्स, प्रीपीस, स्पर्मेटिकॉट, टेस्टिस, स्क्रोटम। फिर आता है, इसी में डिवाइडेड है फीमेल ऑर्गन्स। फीमेल ऑर्गन जितने भी फीमेल रिलेटेड पार्ट्स हैं वो सारे आपके प्रेजेंट होंगे। इवन स्टेलिटी, स्टेलिटी आपके फीमेल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, और ये स्टेलिटी आपको सेक्सुअल इम्पल्स में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये फ्लेगमेसिया डोलेंस, ये बहुत पूछा जाता है, फ्लेगमेसिया डोलेंस कहाँ प्रेजेंट है, तो ये फीमेल में प्रेजेंट है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में, ठीक है। और यही फ्लेगमेसिया डोलेंस आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी देखने को मिलेगा, जबकि कैन ट्रिपर्टी में ये एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलेगा, या फिर मिल्क लैक करके एक रूब्रिक है उसमें देखने को मिलता है, कैन ट्रिपर्टी में मिल्क लैक करके रूब्रिक है, ठीक है। लोकिया, प्यूपरल फीवर, आफ्टर पेन, लेबर पेन, प्रेगनेंसी, कंप्लेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें आपकी फीमेल ऑर्गन्स में देखने को मिलेगी। जबकि बीटीपीवी में प्रेगनेंसी कहाँ प्रेजेंट थी, अग्रवेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल इम्पल्स। सेक्सुअल इम्पल्स में आपका वियरनेस ऑफ वुमेन, क्वाइशन अवर्जन टू, इरेक्शन, प्रियापिज्म, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये आपकी सेक्सुअल इम्पल्स, मतलब इम्पल्स कितना है, ये उसमें आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन का इसमें भी अलग से चैप्टर है, जिसमें लिकोरिया प्रेजेंट है, और उसमें मेंस्ट्रुएशन में क्या था, एबॉर्शन प्रेजेंट था। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में जितनी भी रेस्पिरेशन रिलेटेड चीजें हैं, ट्रैक भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 जगह, कौन कौन सी 3 जगह है बोलो, बताओ भाई। नॉट ऑडिबल, मेरी आवाज नहीं आ रही। स्नोरिंग, हमने पूछा था आपसे स्नोरिंग का, कि जो स्नोरिंग है वो कहाँ प्रेजेंट है। बीबीसीआर में 3 जगह प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन, स्लीप, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो 3 जगह प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन, स्लीप और लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। साइगिंग किस में प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेशन में भी प्रेजेंट है और माइंड में भी प्रेजेंट है साइगिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कफ, एक्सपेक्टोरेशन, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। जबकि बीटीपीवी में क्या था, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया की जगह बीटीपीवी में क्या था, एयर पैसेज। एयर पैसेज, ठीक है। जबकि कैंटरबरी में भी लैरिंग्स एंड ट्रैकिया के ही नाम से है। वॉइस एंड स्पीच, नेक एंड एक्सटर्नल थ्रॉट, जिसमें आपका टॉर्टिकोलिस भी नेक एंड एक्सटर्नल थ्रॉट में प्रेजेंट है। चेस्ट, इंटरनल चेस्ट, एक्सटर्नल, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्जिला, मैमे, मैमे इसका अलग से
चैप्टर है चेस्ट में। निपल्स, हार्ट, बैक रीजन, स्कैपुलर रीजन, बैक प्रॉपर, एक बैक का अलग से चैप्टर है जिसमें स्कैपुलर रीजन होगा, बैक प्रॉपर होगा, मतलब जो भी स्पाइन में कर्वेचर्स है, काइफोसिस है, लंबर रीजन जैसे कि लंबैगो हो गया, सैक्रम, कॉकेक्स, सैक्रोइलियक जॉइंट, ये आपका बैक रीजन में देखने को मिलेगा। या फिर स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रा, स्पाइनल बाइफिडा भी आपको किस में देखने को मिलेगा, बैक रीजन में। ठीक है, फिर डिवाइडेड है अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक और प्रेजेंट था, बताओ, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि हमारा फीमेल जेनेटिलिया में प्रेजेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में। कौन सा? फ्लैगमेसिया डॉट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेंसेशन एंड कंप्लेंट। फिर सेंसेशन कंप्लेंट जनरल आएगा, ग्लैंड्स में आएगा, बोन्स, स्किन, वही चीजें जो आपकी बीटीपी में थी। फिर इसके बाद स्लीप है, पोजीशन ड्यूरिंग स्लीप, ग्रीन्स, फीवर, पैथोलॉजिकल टाइप्स के जितने भी फीवर हैं आपके पैथोलॉजिकल, वो सारे आपके पैथोलॉजिकल टाइप्स में आ रहे हैं, जैसे कि हेक्टिक फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, मीजल्स, सीरियल फीवर, रूमेटिक फीवर, स्कारलेट फीवर, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड फीवर, येलो फीवर, जितने भी टाइप्स ऑफ फीवर है वो आपका पैथोलॉजिकल टाइप्स में आ रहे हैं। फिर है ब्लड सर्कुलेशन, हीट एंड फीवर इन जनरल, स्वेट, कंपाउंड फीवर, कंडीशन ऑफ एग्रीवेशन एंड एम्बुलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बीबीसीआर में। चलो कुछ क्वेश्चन फिर बीबीसीआर के कर लेते हैं। बीबीसीआर का मतलब बोगर सर का पूरा नाम बताओ। बोगर सर का पूरा नाम। साइरस मैक्सवेल बॉगर। साइरस मैक्सवेल बोगर। हाँ, साइरस मैक्सवेल बॉगर। इनका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 1861। 1861। जबकि जबकि बोरिंग हसन सर का क्या था? 1785। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इनकी किसने पब्लिश की थी? बोरिक कौन से ईयर? रॉयन कंपनी। 1900 Not 5. कौन सा ईयर? 1905। 1905। पॉस्टुमस एडिशन इंडिया में कौन से ईयर में था? 1937 किसने किया था? रॉयन रॉबर्ट्स Rowan. रॉयन कंपनी। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है? 464. 400 इसके कंकॉर्डेंस चैप्टर में कितनी मेडिसिन हैं? 125. 125 ग्रेडिंग कितनी है मेडिसिन की? 5 5. ठीक है, जैसे कि बोरिंग हसन की तरह थी, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, रोमन इन पैरेंथेसिस। प्रीफेस क्या है इसका? Yes. मतलब प्रीफेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। प्रीफेस प्रॉपर, ऑन द यूज ऑफ रिपर्टी चूजिंग द रेमेडी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बोगर सर ने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है डेट इज अ मियास्मेटिक और एक्साइटिंग कॉज, और सबसे ज्यादा कनकॉम्बिटेंट्स को इंपॉर्टेंस दी है। ये सारी चीजें दे रखी है प्रीफेस में। ठीक है, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात आ जाए तो माइंड का पहला रूब्रिक क्या है? अल्कोहलिज्म। पहले पी लिया इन्होंने, चला ली अपनी। ठीक है, और यही कैंट रिपर्टी में जो अल्कोहलिज्म है वो कहाँ प्रेजेंट है? जनरलिटीज में। तो सबसे पहला रूब्रिक है माइंड का, डेट इज अल्कोहलिज्म। और लास्ट रूब्रिक क्या है? विगर फीलिंग ऑफ। कोराइजा एस फ्रॉम कौन से चैप्टर में है? कोराइजा Sensation. एस फ्रॉम सेंसोरियम में। ठीक है, सेंसोरियम। और फेंटनेस? फेंटनेस भी आपका सेंसोरियम में है। ठीक है,
वर्टाइगो बीटीबीवी में कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटेलेक्ट। Sense. Intellect. और Intellect. जबकि इसमें बीबीसीआर में Separate. Separate. वर्टाइगो का अलग से सेपरेट। चैप्टर है। वियर्ड कहाँ प्रेजेंट है बीबीसीआर में? मूछे दाढ़ी, मूछे दाढ़ी। वियर्ड कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हेड में, ठीक है। और जबकि कैंट्रोपर्टी में बियर्ड कहाँ प्रेजेंट है? फेस। Face. फेस पे। प्लीका पोलोनिका कहाँ है? एक्सटर्नल हेड। और विजन, विजन आईज में ये अलग अलग से सब चैप्टर्स है, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीजें। सिंपल अगर कोराइजा पूछा जाए तो कहाँ, वो कहाँ प्रेजेंट है? चैप्टर है कोराइजा सेपरेट। एस्फ्रॉम पूछा जाए तो सेंसोरियम में, कोराइजा पूछा जाए तो वो नोज में, या फिर नोज में अलग से सेक्शन है कोराइजा का, जिसमें आपकी स्नीजिंग प्रेजेंट है। इसमें फेस में क्या प्रेजेंट है? रेसस सार्डोनिकस। अलाइव इन एज ऑफ समथिंग समथिंग, ये कहाँ प्रेजेंट है बीबीसीआर में? पेट में कुछ है। हम्म। एब्डोमेन। कहाँ? नहीं, एपिगेस्ट्रियम। वॉर्म्स कहाँ प्रेजेंट है बीबीसीआर में? स्टूल में। एक कंपैरेटिव पढ़ो। सैकरिन कहाँ दे रखा है बीबीसीआर में? सैकरिन, ग्लाइकोसूरिया बताना, फिर सुगर इन यूरिन बताना। कहाँ कहाँ है सैकरिन? Saccharin. किसने बोला है? कैंड में यूरिन में है। BBCR. कैंड में सैकरिन यूरिन में है। बीबीसीआर का है। हाँ, सैकरिन जो है बीबीसीआर को में है, डायबिटीज की जो देखने को मिलता है। ग्लाइकोसूरिया आपकी बीटीपीज में दे रखी है, ग्लाइकोसूरिया और कैंट में बीटीबी। शुगर इन यूरिन है, ठीक है। और तीनों में ही यूरिन में ही प्रेजेंट है। वियर्डनेस ऑफ वुमेन कहाँ है? वियर्डनेस ऑफ वुमेन, सेक्सुअल इम्पल्स में। ये हो गया आपका बीबीसीआर भी, ठीक है। इतनी चीजें आपकी बीबीसीआर से पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो अभी हम आपको बता देते हैं। अल्कोहलिज्म इन बीबीसीआर इज फाउंड इन Mind. माइंड। Mind. मिस्टेक्स इन राइटिंग इज आल्सो फाइंड इन बीबीसीआर में। कहाँ है मिस्टेक्स इन राइटिंग? माइंड। राइटिंग में प्रेजेंट है, मतलब रूब्रिक में जो देखने को मिलेगा वो राइटिंग के रूब्रिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रॉस रेफरेंसेस बीबीसीआर में कहाँ प्रेजेंट है? आफ्टर रूब्रिक, एट द एंड ऑफ चैप्टर, आफ्टर लिस्ट ऑफ मेडिसिन, एट द एंड ऑफ बुक। At the end of the chapter. एंड ऑफ द एट द चैप्टर। एंड ऑफ द चैप्टर। मेनिंजाइटिस रूब्रिक कहाँ प्रेजेंट है? इंटरनल हेड। हे फीवर कहाँ प्रेजेंट है? कौन से चैप्टर में? Skin. नोज। कोराइजा, ठीक है। स्नीजिंग कोराइजा में थी। Okay. स्मॉल पॉक्स कहाँ प्रेजेंट है बीबीसीआर में? फीवर, चेस्ट, स्किन, या नन? फीवर। Fever. फीवर में भी और स्किन में भी है। होम सिकनेस कौन से चैप्टर से बिलोंग कर रहा है? माइंड, सेंसोरियम, सेंसेशन एंड हेड। माइंड। माइंड में। पल्स फुल बीबीसीआर में कहाँ पर है? चेस्ट में, अपर एक्सट्रीमिटी, सर्कुलेशन है, स्किन? Circulation.
सर्कुलेशन। Pollution. बोगर सर की कौन सी रिपर्टरी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है साइनॉप्टिक की, सेकंड ऑप्शन टाइम्स ऑफ रेमेडीज, थर्ड ऑप्शन रिपर्टरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन जर्नल एनालिसिस। General analysis. Fourth option. नहीं, रिपर्टरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं बोगर रिपर्टरी में। बोगर रिपर्टरी के अलग जो होंगे वो हम आपको बता दें, क्योंकि बाद में जब कंपैरिजन करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कल या आज रात में करनी है क्लास। आज रात में क्लास करनी है? जी मैम कर लेते हैं। Okay, ma'am. ठीक है ठीक है, फिर आज रात में भी क्लास रख देते हैं, तो आपका रिपर्टरी खत्म हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा करंट रिपर्टरी के बाद।